ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के अंतर्गत विदुर नीति हम पढ़ रहे हैं और विदुर के नीति युक्त वचनों को धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र की आंखें तो नहीं खुली हैं, हमारी आंखें खुल जाएं तो ये विदुर की बातें सुनना हमारे लिए सफल हो जावे। आज के जो कक्षा में जो उपदेश विदुर के आरंभ हो रहे हैं वो उनके जो दृष्टांत हैं वो वृक्ष वनस्पति को लेकर के हैं, खाने पीने को लेकर के हैं। पहले अलग प्रसंग से उदाहरण दिए, अब अलग प्रसंग से उनके उदाहरण चलेंगे। तो दूसरा सत्र जब व्याख्यान को आरंभ होता है, ऐसा होता है कि पहले धृतराष्ट्र बोलता है, धृतराष्ट्र अपनी अभिलाषा रखता है, तो फिर उस अभिलाषा पर विदुर बहुत सारा उपदेश करते हैं। फिर विदुर देखते हैं कि भाई ये सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो विदुर चुप हो जाते हैं कि पता नहीं आगे सुनने की राजा की इच्छा है भी या नहीं भी, या कुछ ज़्यादा कड़वा सुना दिया हो तो सोचता हो कि भाई अब बंद हो जा। तो विदुर जी चुप हो जाते हैं। जब विदुर जी चुप हो जाते हैं तो धृतराष्ट्र कहते हैं, त्वं मां यथावत विदुर प्रसादी स्वप्रज्ञया सर्वम अजात शत्रोः यन्मन्यसे पथ्यम अधीनस्त सत्व श्रेयस्करम ब्रूहि तद वै कुरुणाम। कहते हैं कि हे विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक बताओ, उपदेश करो। तुम जो बात युधिष्ठिर के लिए और हमारे पुत्रों के लिए हितकारी कल्याणकारी समझते हो वो आप मुझे बताने का प्रयास करो। तो धन्यवाद तो धृतराष्ट्र के लिए भी है कि कम से कम सुनता तो है। हाँ, महाभारत के अंतर्गत एक धृतराष्ट्र ऐसा कैरेक्टर है जो सुनता सबकी है, बड़े कानों वाला है, लेकिन करता मन की है। हाँ, अगर ये पूछा जाए बताओ महाभारत में कोई ऐसा कैरेक्टर जो सुनता सबकी था, करता मन की था, तो उत्तर आना चाहिए धृतराष्ट्र। महाभारत से प्रश्न किया जाए बताओ ऐसा कौन पुत्र था जो पिता के लिए बहू लेके आया, तो उसमें देवव्रत आना चाहिए। देवव्रत भीष्म, बेटे को ब्याह करना था लेकिन किसका विवाह करा रहा है? अपने पिता का विवाह करा रहा है। तो ऐसे बढ़िया रोचक रोचक प्रश्न महाभारत से बनते हैं। तो विदुर जी कहते हैं, शुभम वा यदि वा पापम द्वेषम वा यदि वा प्रियम अपृष्टतस्य तद ब्रूयाद यस न इक्षित पराभवम। वो कहते हैं कि महाराज आप सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ना भी सुनना चाहें तब भी हम सुनाएंगे। बोले क्यों सुनाएंगे? कि अगर आप किसी का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो बात सुनने में अच्छी लगे या बुरी लगे, उसको कह देनी चाहिए। हो सकता है सुनने में उसको बुरा लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके कल्याण की है, और हो सकता है कि वो अच्छी लगे, तो दोनों स्थिति में उसको कह देने का प्रयास कर देना चाहिए कि यदि आप अपना मानते हैं तो। और अगर अपना तो नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। जब आपकी इच्छा होगी, आप कुछ शंका, कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहेंगे तो बता देंगे, तो वो एक अलग व्यवहार होता है। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन हितम यत् स्यात् कुरुन् प्रति वचा श्रेयस्करम धर्म्यम ब्रुवत् तस्तन निबोधत में। तो हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो, मैं वही बात आपसे कहता हूँ। मैं जो कल्याणकारी धर्मयुक्त नीति वचन आपसे कह रहा हूँ, आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। अब यहाँ सुनाने का अभिप्राय तो यही है कि सुबह होने वाली है, सभा लगेगी 9 बजे, संजय आएंगे, युधिष्ठिर का संदेशा सुनाएंगे, तो कम से कम इसको पॉजिटिविटी का डोज दे दूं
इसको सकारात्मक बना दूं और ये दुर्योधन के आग्रह से दब ना जाए और बुद्धि का प्रयोग करे, मैं इसका ब्रेन वॉश कर दूं, मैं इस बुद्धि का प्रयोग करे और ये पांडवों को आधा हिस्सा दे दे। अच्छा, कईयों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया, हाँ कईयों का हुआ भी, लेकिन केवल धृतराष्ट्र का नहीं हुआ। जो केवल तन का अंधा हो ना, जो मन का अंधा है ना, उसका बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। वैसे ब्रेन वॉश तो खूब किए गए, एकलव्य का किया गया, कर्ण का किया गया, बर्बरीक का किया गया, कईयों का किया गया। ब्रेन वॉश तो युद्ध उसका भी किया गया, अर्जुन का भी किया गया, अर्जुन विषाद जिससे हमें गीता का उपदेश मिला। तो ब्रेन वॉश तो कईयों के किए गए। जो मल था, गंदगी, पूर्वाग्रह, कुछ दुराग्रह थे, उनको हटाने का प्रयास तो खूब किया गया है। पर धृतराष्ट्र बिल्कुल लकीर का फकीर, खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति है, वो टस से मस नहीं होने वाला है। तो अच्छी बात कह रहे हैं कि न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम ही अविनयो हंति जरा रूपम मिवोत्तमम। एक व्यवहार की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, ऐसा समझकर किसी से भी अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे बुढ़ापा सुंदर शरीर को नष्ट कर देता है। अब देखो, ये भी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक उदाहरण दिया। बुढ़ापा किसे नष्ट करता है? सुंदर शरीर को नष्ट कर देता है। तो जैसे बुढ़ापा सुंदर शरीर को नष्ट कर देता है, वैसे उदंडता आपकी जो प्राप्त लक्ष्मी है, संपत्ति है, उसे नष्ट कर देती है। और ये सर्वाधिक देखी जाएगी नगर पार्षद से लेकर के प्रधान तक। सर्वाधिक जब तक वो चुनाव के लिए उतरा है, वोट मांग रहा है, तो साष्टांग दंडवत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, सबके नीचे गिर रहा है, सबके पैरों में पड़ा है, सबका अनुनय विनय कर रहा है, सबको आश्वासन प्रश्न दे रहा है, सबको सांत्वना दे रहा है, बढ़िया सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो मौके की तलाश में है, वो क्षतों वेश धारण किए मौके की तलाश में है। लेकिन जब काउंटिंग होने लगती है और इसको लगा के कई पोलिंग बूथ से हम आगे चल रहे हैं और वहीं से उदंडता शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जीत का जश्न मनते हैं, गोलियां चलती हैं और लोगों को मार दिया जाता है, उदंडता शुरू हो जाती है। और कुछ लोग तो जीत के जश्न की चर्चा नहीं, उदंडता उनकी तब से शुरू हो जाती है जब से उनको टिकट मिलता है, पार्टी का टिकट मिल जाता है। टिकट मिलता है तभी से वो उनकी दादागिरी शुरू हो जाती है। अब जिनको टिकट मिला है तब से दादागिरी शुरू कर दी, या काउंटिंग हो रही है तभी से दादागिरी शुरू कर दी, या वो जीत गए हैं तब से दादागिरी शुरू कर दी, तो बताओ वो पद पर आकर के क्या करेंगे? पद पर आकर के तांडव करेंगे, उदंडता करेंगे। ये तांडव, ये उदंडता थोड़ी देर के लिए उसको सुख देने वाली तो होगी, ऐसा नहीं कि वो सर्वांश में नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने की भी एक प्रोसेस है और बढ़ने की भी एक प्रोसेस है। महर्षि मनु जी इस प्रसंग में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अधर्मेण एदते तावत तो भद्राणी पश्यति। अधर्म से व्यक्ति पहले एदते बढ़ता है, तावत तो भद्राणी पश्यति, और फिर वो भद्र को देखता है। यानी व्यक्ति अभाव में था, अधर्म का प्रयोग किया, शॉर्टकट का प्रयोग किया, जालसाजी का, छल कपट का कुछ प्रयोग किया और उसने धन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। तो उससे क्या करता है वो? उससे पहले तो अपने विरोधियों को नष्ट करता है, और जिस चीज़ का अभाव होता है उस चीज़ को प्रचुर मात्राओं भर लेता है और खूब बढ़ता है, और उस वैभव के कारण वो सम्मान को भी प्राप्त होता है। पहले ना तो उसको सम्मान था और वो भयभीत भी रहता था, और स्वयं के पास कुछ था भी नहीं। तो सर्वाधिक व्यक्ति ये तीन काम करता है। जब उसे संपत्ति मिलती है, जब उसे सत्ता मिलती है, वो तीन ही काम करता है। बैकग्राउंड होता है, पता चला कि गरीब बैकग्राउंड है, तो सोचता है ट्रैक्टर ले लो, कार ले लो, मर्सिडीज ले लो, ज़मीनें खरीद लो, तहसील में प्लॉट खरीद लो, शहर में प्लॉट खरीद लो, वहाँ प्लॉट खरीद लो। तो वो पहले बढ़ने का प्रयास करता है।
फिर देखता है कि अभी तक मुझे कौन कौन लोग दबा रहे थे, कौन कौन लोग मुझे या मेरे पिताजी को सुना रहे थे, तो फिर उनसे बदला लेता है, उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई करवाता है या गुंडे भेजता है। और उसको कोई नहीं पूछ रहा था, तो चूंकि पद आ गया, पैसा आ गया, तो अब वो श्री हो चुके हैं, श्री हो चुके हैं, तो फिर उनको बड़े बड़े मंचों पर भी बुलाया जा रहा है। तो अधर्मेण एदते तावत ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म से व्यक्ति बढ़ेगा और यहाँ तक बढ़ेगा कि अप्राप्त धन है उसको प्राप्त भी करेगा, खोई हुई मान प्रतिष्ठा या थी नहीं मान प्रतिष्ठा उसको भी वो प्राप्त करेगा, और अपने विरोधियों का भी वो समूल नाश करेगा। लेकिन आगे कहते हैं समूलम तु विनश्यति। फिर जब उसका जो विनाश होगा वो मूल सहित, उच्छेद सहित, जड़ सहित उसका विनाश होगा। तो जिनको सत्ता का मद होता है, अब ये बात किससे कही जा रही है? धृतराष्ट्र से। और हमारे देश में सर्वाधिक महाभारत की कथाएं होती हैं, भागवत की कथाएं होती हैं, सर्वाधिक राजाओं के प्रसंग सुनाए जाते हैं। पर जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, वैसे ही ये सत्ताधारी लोग अंधे हैं। जैसे धृतराष्ट्र का सर्वांश नाश हुआ, वैसे ही इनका हो रहा है, हुआ है और आगे होगा। लेकिन बात पकड़ में नहीं आ रही। एक बहुत बड़ा केस आप सबने सुना अतीक अहमद का, यूपी के अंदर। तो बड़े सत्ता का मद था, लेकिन बाद में समूल विनाश हुआ। हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा क्षेत्र जो है, वहाँ पर एक व्यक्ति जाति के कारण, उनका जाति का बाहुल्य रहा, 60% लोग उनके वोटर थे और सो कॉल्ड उन्हीं की जाति के सीएम रहे। तो यही काम किया था, कुछ नहीं, गांव का सरपंच बनने की औकात नहीं थी, लेकिन विधायक बने। और विधायक बने तो अपनी ही जाति के लोगों को कंट्रोल दी, अपनी जाति के लोगों को पटवारी बनवाया गया, अपनी जाति लोगों को टीचर बनवाया गया, अपनी जाति के लोग पुलिस में गए, और जो भी टेंडर देने हैं, ठेकेदारी देना है, वो सारा का सारा अपनी जाति के लोगों को दिया गया। तो धन में बढ़ाया गया, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े मंचों पर आया, सारी चीज़ें की, खूब गुंडागर्दी करी। समूलम तु विनश्यति। और फिर हमने उसको बढ़ता भी देखा और उसका समूल नाश भी देखा। अब उसे कोई पूछता भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, तो ऐसा समझकर किसी से अनुचित बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है तो ठीक है, प्राप्त हो गई, वो आपके पुरुषार्थ से, आपकी बुद्धि से, आपकी नीतियों से आपको प्राप्त हुई है। पर इसका ये तात्पर्य तो नहीं है कि आप अपने अधीनस्थ, अपने से नीचे उसे दबाओ या उदंडता करो या तांडव करो। अगर आप उनको दबाओगे, उनको मारोगे, उन्हें प्रताड़ित करोगे, तो आपका समूल विनाश हो जाएगा। ये बात अलग है कि आप शुरू में बढ़ोगे, लेकिन समूलम तो विनश्यति, समूल विनाश होगा। इसलिए महाराज, उदंडता है आपके घर में, उदंडता है, और अब विनाश के कगार पर हो। अब विनाश से बचना चाहते हो तो संधि कर लो। जैसे ही जुआ खेला और जुए में युधिष्ठिर हारते चले गए, तो वहीं से उन्होंने समझ लिया कि विजयश्री प्राप्त हो गई। और विजयश्री का तांडव इतना नीच तरीके से रचा कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, उसे कठोर वचन कहे, और बहुत अपमान, बहुत तिरस्कार, बहुत व्यंग अपने भाइयों के प्रति उन्होंने करे, और सारी संपत्ति भी हड़प ली। तो अब ध्यान रखें कि अब नाश का समय आ चुका है, इसलिए नाश से बचना चाहते हैं तो संधि की ओर आगे बढ़ो। तो बहुत नीति की बात कही है, और तब कही थी 5200 वर्ष पहले। तब से अब तक ये नीति लगातार लागू है, आज भी समसामयिक है हर किसी के लिए, कि उसे ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। भक्षयोत्तम अप्रतिक्षन्नम मत्स्यो वडिशमायसम लोभाविपाते ग्रसते नानुबंधम अवेक्षते
मछली उत्तम खाद्य वस्तु से ढके हुए लोहे के कांटे को लोभ में पकड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करते। तो मछली का उदाहरण दिया, मछली है कांटे में फंस जाती है, लेकिन कांटे के ऊपर रस होता है, कुछ खाद्य पदार्थ आटा वगैरह कुछ डाल दिया जाता है, उसे खाने जाती है और कांटे में फंस जाती है। तो आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ तो कोई ताक लगाए बैठा था आपका शिकार करने के लिए। तो महाराज ऐसे ही बस आप शिकार वाली स्थिति में आ चुके हो, आपका भी शिकार होगा और बच्चों का भी शिकार होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। यत शक्यम ग्रसितम ग्रस्तम ग्रस्तम परिणम एतत् यत हितम च परिणामे यत तद अद्यत भूतमीक्षता। अपनी उन्नति के इच्छुक पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो परिणाम में अनिष्टकारक ना हो, अर्थात जो खाने योग्य हो तथा जो खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। प्रसंग किसका बता रहे हैं? मछली का। मछली ने खाया क्या सोच करके कि हितकारी होगी, लेकिन वो तो कांटे में फंस गई और जो मछली पकड़ने वाला आया था उसके जाल में फंस गई। तो इससे एक बात समझ में आनी चाहिए महाराज कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति करना चाहे वो ऐसी वस्तु को खाए जो खाने में अच्छी हो, अनिष्टकारक ना हो, खाई जा सके, खाने योग्य हो, खाएं तो पच जाए और पच करके हितकारी हो, ऐसी वस्तु खाएं। और जो विपरीत स्थिति वाली है उसको व्यक्ति खाता है तो फिर वो क्या खाता है? अब ये सब खाने वालों पर नियम लगता है। लोग खाते हैं, बोले क्यों खाते हैं? बोले मुझे पसंद है, यानी पसंद है इसलिए खाते हैं बस। पर वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बोले ये नहीं पता। वो खाने योग्य है या नहीं है वो ये नहीं पता। जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, सरकार अवेयरनेस की बातें करती है। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, वो भी अवेयरनेस की चर्चा करते हैं। माता पिता भी थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, नूडल्स जो कुछ भी चलते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, वो प्रयोग में आ ही रहे हैं। वो धंधा बंद है क्या? धंधा बंद नहीं है। अच्छा, ऑयल के विषय में क्या कहते हैं कि एक बार ऑयल में कोई चीज़ पका दी जाए तो दोबारा उसी ऑयल में दूसरी वस्तु नहीं पकानी चाहिए, नहीं तो वो जहर बन जाती है। ठीक है। अब वो स्ट्रीट फूड वाला है, समोसे तल रहा है, उसी तेल में सुबह समोसे तले और उसी तेल में शाम को समोसे तल दिए, और आपको खाने में कैसे लगे? स्वादिष्ट, लेकिन था क्या? वो जहर बन गया। एक बार अच्छे से पकाया हुआ है और उसका भोजनार्थ प्रयोग कर लिया है और दूसरी बार उसी तेल का प्रयोग करेंगे तो वो पशु के खाने योग्य भी नहीं रहता। मनुष्य तो मनुष्य, पशु को भी वो हानि करता है। और वैसे भी मनुष्य को एक दिन में अधिक तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ लोग पकौड़े कैसे तलते हैं? पहले एक बार तलेंगे, फिर रखेंगे, फिर दोबारा तलेंगे, कितना तेल भरेंगे उसके भीतर, तो कितना ऑयली फूड खाते हैं। और परिणाम क्या निकलता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अन्य अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। स्टेटस लगाते हैं, स्विगी जोमेटो से आया है, पिज़्ज़ा आया है, बर्गर आया है, प्रसन्न होते हैं कि हमने ये खाया है। और सड़ा हुआ खा करके प्रसन्न हो रहे हैं, दिमाग सड़े हुए हैं लोगों के। फ्रेश भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, और मात्रावद अस्नियात, मात्रा के अनुसार करना चाहिए। देखना चाहिए ये कार्बोहाइड्रेट से ओतप्रोत है, विटामिन से ओतप्रोत है, प्रोटीन से ओतप्रोत है, किस चीज़ से ओतप्रोत है, कितनी कैलोरीज हैं, थोड़ा उसकी मापतौल करना चाहिए। और खाने के मामले में लोग सर्वाधिक गड़बड़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु खानी चाहिए जो परिणाम में अनिष्टकारी ना हो, खाने योग्य हों, खाने पर पच सकें और पच करके हितकारी हों, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य का जो पूरा प्रवाह है, उसका क्रम है, वो पूरा क्रम पूरा हो सके। वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः
सा न आपनोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनश्यति। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उस वृक्ष के बीज का भी नाश हो जाता है। यस्तु पक्वम उपादत्ते कालम परिणतम फलम फलाद रसम सा लभते बीजाचैव फलम पुनः। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस तो प्राप्त करता ही है, साथ ही उस बीज से पुनः फल भी प्राप्त करता है। तो फल की चर्चा आई है। व्यक्ति को कैसे फल का भक्षण करना चाहिए? बोले भक्षण करने से पहले धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर होंगे तो क्या होगा? अधीर होंगे और लोभी होंगे तो क्या होगा? कच्चे फल को तोड़ेंगे, और कच्चा फल तोड़ा तो दो प्रकार से लाभ हानि होगी। पहली तो आपको रस नहीं मिलेगा, और दूसरा वो गुठली फिर से वृक्ष उत्पन्न करने के लिए, अन्न उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी, फिर से वो बनने के में समर्थ नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी चाहते हो, रस भी चाहते हो, और उसका फल भी ठीक रहे, तो फिर थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा संतोष रखो, और जब पक जाए तब खाना। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः तद्वद अर्थान मनुष्येभ्य आदद्याद विहिंसया। तो जैसे भौरा होता है, अब ये तो खाने पीने की चर्चा हो गई, यानी कैसे लाभ लेना है और कैसे नहीं लेना है वो चर्चा हो गई। अब आगे कर की टैक्स की चर्चा कर रहे हैं कि जैसे भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनके मधु का ग्रहण करता है, वैसे ही राजा भी प्रजाजनों को बिना कष्ट दिए ही धन का ग्रहण करे। तो ये जो श्लोक है, ये भावना आपको मनुस्मृति में मिलेगी, ये भावना आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलेगी, चाणक्य की नीति में मिलेगी, और ये भावना यहाँ तो है ही, और आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, और बहुत जगह भी मिलेगी। मतलब टैक्स के विषय में जब चर्चा आती है कि राजा को किस प्रकार से टैक्स ग्रहण करना चाहिए, तो यही प्रसिद्ध और प्रचलित उदाहरण है भंवरे का। भंवरा क्या करता है? भंवरा फूल से रस ले लेता है और फूल को नुकसान नहीं होने देता है। तो ऐसे ही राजा को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए रस के जैसा, और उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा टैक्स में उदाहरण किसका दिया जाता है? सूर्य की किरणों का। सूर्य क्या करता है? सूर्य के कारण धरती पर जल है, सूर्य के कारण सूर्य तपेगा, समुद्र तपाया जाएगा, समुद्र से भाप बनेगी, भाप के बादल बनेंगे, फिर वो बादल वर्षेंगे। तो वो ये नहीं कहता मुझे बादल का 10 अंश दे दो, ये बरसात का 10% दो या 20% दो, वो ऐसा नहीं बोलता। वो केवल सुबह सुबह ओस की बूंदें लेता है। ओस की बूंदें लेता है तो वनस्पति भी सुखी है। ऐसा नहीं कि वो पूरा सुखा देगा, पूरी उसके अंदर से जो नमी है, पौधे की जो नमी है, पेड़ की जो नमी है, पूरी नमी को सोख नहीं लेता। वो उसकी टहनी पर, उसके पत्ते की टौन पर जो छोटी सी बूंद है, ओश, बस केवल उस ओश की बूंद को टैक्स के रूप में सूर्य ग्रहण करता है, और पौधा हरा भरा रहता है, पेड़ हरा भरा रहता है, वनस्पति हरी भरी रहती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल कर के रूप में दिया जाता है। तो पुष्पम पुष्पम विचिन्वीत मूलच्छेदम न कारयेत मालाकार एवारामे न यथांगार कारकः। तो जैसे माली उद्यान में से एक एक फूल तोड़ता है, वृक्षों को जड़ से नहीं काटता, वैसे ही राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले, कोयला बनाने की भांति उन्हें जड़ से न काटे। माली भी क्या करता है? माली पेड़ लगा रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पेड़ को ही उखाड़ ले, पेड़ को ही तोड़ ले, डाल को ही तोड़ ले। उसका काम है फूल तोड़ना। डाल तोड़ेगा तो फूल कहाँ से आएगा? तो केवल फूल को तोड़ता है। तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि बस ऐसे ही टैक्स ले, और तुम जड़ को ही निपटा दोगे, मूल को ही निपटा दोगे, जिससे वो फूल आता है, तो ऐसे तो वो उद्यान उजड़ जाएगा। कैसे कह देंगे कि बगीचा है,
बगीचा भी उजड़ जाएगा। और कैसे कह देंगे इसका माली है? माली थोड़ी कहा जा सकता। माली तो उसी को कहते हैं कि जो बगिया को महका दे। तो ना तो राजा रहेगा ना फिर राज्य रहेगा, इस प्रकार का लेन देन रहेगा। तुम सुपुष्पिता स्याद फला फलितम फलिता स्याद दुरारुह अपक्वा पक्व शंकाशो न तो शीरियेत करहिचित। राजा वृक्ष की भांति अच्छी प्रकार फूलने पर ही फल से खाली रहे, यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुँच से बाहर होकर रहे। कच्चा होने पर भी अपने को पके की भांति प्रकट करे, ऐसा करने पर राजा नष्ट नहीं होता। अब पेड़ का एग्जाम्पल दे करके, पहले तो टैक्स की चर्चा हो गई, फूलों की चर्चा से टैक्स की चर्चा हो गई। अब राजा को एक पेड़ का प्रतिनिधि बना दिया और राजा को कैसा प्रदर्शित करना चाहिए ये चर्चा खूब आती है। राजा भले ही अंदर से कमज़ोर हो लेकिन बाहर से उसे बलवान दिखाना चाहिए। राजा का कोष भले ही खाली हो लेकिन ऐसा दिखाना चाहिए कि कोष भरा पड़ा है। शत्रु को हमेशा भ्रम में डालो। भ्रम में डालोगे तो आपकी आपकी विजय हो जाएगी, ये डिप्लोमेटिक आपकी जीत हो जाएगी। तो कह रहे हैं वृक्ष की भांति अच्छी प्रकार फूलने पर भी फल से खाली रहे, यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुँच से बाहर होकर रहे। अब कौन चढ़ेगा उस पर? किस पर? नारियल पर। पहुँच से बाहर है, कौन चढ़ेगा? और उस पर फल लगे हैं बहुत दूर। तो ऐसे पहुँच से बाहर होने पर भी अपने पके की भांति प्रकट करे, और ऐसा करने पर वह नष्ट नहीं होता, दूर रहे। है तो फूल से भरा लेकिन ये बताया कि हम तो फलवान हैं। और यदि फलवान भी हैं तो बोले हम तो बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो लोगों की पहुंच से बाहर रहे, लोगों को भ्रम में रखे, शत्रु को भ्रम में रखे। और अगर भेद पता चल गया राजा का तो राजा नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। अंतिम श्लोक, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। तो जो राजा नेत्र मन वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। तो ना तो आप नेत्र से, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से आप प्रजा को प्रसन्न कर रहे। जब आप प्रजा को प्रसन्न नहीं कर रहे तो महाराज तुमको नींद कैसे आ जाएगी? क्योंकि विदुर को इसीलिए तो बुलाया गया था कि नींद नहीं आ रही थी। और जो राज्य की नींद उड़ाए बैठा हो, प्रजा की नींद उड़ाए बैठा हो, तो वो राजा सुख से सो सकता है? नहीं सो सकता है। तो ये कुछ चर्चाएं आज कर ली हैं। कल और जो धर्मयुक्त नीति वचन हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम